नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 6 अगस्त की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कारकुनान, रियासती वज़रा, एमएलए और कॉरपोरेशन चेयरमैन के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना के बल्दियाती इदारों में 42% ओबीसी रिजर्वेशन पर एहतजाज करेंगे। कांग्रेस एमपी चामला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेसी कारकुनान तेलंगाना रियासती बल्दियाती इदारों में 42% ओबीसी रिजर्वेशन पर जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा, आज हिंदुस्तानी इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने के लिए सभी को मदऊ किया है। बाद अज़ां कल एक वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करते सूरत हाल की वजाहत करेगा। रियासत भर में स्कूली बच्चों को मिड डे मील तैयार करने और पेश करने वाले हज़ारों मरकज़ चारशंबे से शुरू होने वाले अपने देरीना मुतालिबात बशमूल तवील इल्तवा बिलों की अदायगी के लिए 2 रोज़ा भूख हड़ताल कर रहे हैं। तेलंगाना मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने 6 और 7 अगस्त को ज़िले हेडक्वार्टर्स पर भूख हड़ताल का ऐलान करते इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत इनके मुतालिबात को पूरा करने में नाकाम होती है तो 21 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू की जाएगी। हड़ताल की काल को देखते, जिसमें तमाम 54,200 कारकुनों की शिरकत मुतवक्किल है, सरकारी और मकामी इदारों के स्कूलों में दोपहर के खाने की स्कीम मुतासिर हो सकती है। यूनियन ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वह या तो फ़ी तालिब इल्म फ़ी खाने की मुख्तस रकम को बढ़ाकर 25 रुपये करे या खाना पकाने की गैस, अंडे और ग्रोसरी जैसे ज़रूरी चीज़ें बराह रास्त स्कूलों में फ्राहम करे। कारकुनों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि जुलाई 2025 तक के तमाम ज़ेर इल्तवा बिलों और तनख्वाहों को फौरी तौर पर क्लियर किया जाए। उन्होंने कम अज़ कम माहाना तनख्वाह 10,000 रुपये तक बढ़ाने का भी मुतालिबा किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि मुलजिम को गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर अदालत में पेश न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस इंतकाराम जी ने वाज़ेह किया कि हैदराबाद के ईदी बाजार के रिहायशी सैयद दस्तगीर को 25 घंटे बाद अदालत में पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने बगैर गौर किए नौजवान को रिमांड दे दिया, जो नाकाबिल कबूल है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला देते फौरी रिहाई के अहकाम दिए और कहा कि दस्तगीर 2 जमानतों के साथ 10,000 रुपये के मुचलके पर रहा होगा और पुलिस से मुकम्मल तावन करेगा। बताया गया कि सैयद दस्तगीर नामी नौजवान दौरान तालीम कैब ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। मलकपेट पुलिस ने उस पर कुछ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते से 7 जुलाई की रात 10:15 पर गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने अगले दिन रात 11:35 यानी गिरफ्तारी के तकरीबन 25 घंटे बाद इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यह कानून की सरीह खिलाफ वर्जी है। इंसदाद बदनवानी ब्यूरो ACB के अहदेदारों ने चारशंबे को संगारेड्डी के नरसापुर मंडल की मोहम्मदाबाद में वाक़ ST रिहायशी हॉस्टल में तलाशी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई हॉस्टल वेलफेयर ऑफिसर रेखा के खिलाफ बदनवानी के इल्ज़ामात के बाद की गई, जिसे ACB ने अपनी तहवील में ले लिया था। ACB के DSP मेदक के सुदर्शन ने बताया कि तलाशी कार्रवाई शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पुरजोश शायकीन और मद्दाहों ने चारशंबे के रोज़ हैदराबाद की हवाई अड्डे पर 31 साला हिंदुस्तानी तेज़ गेंदबाज मोहम्मद सिराज का शानदार इस्तकबाल किया। तेज़ गेंदबाज इंग्लैंड के खिलाफ सख्त मुकाबले वाली ड्रॉ टेस्ट सीरीज़ में शानदार कारकर्दगी के बाद अपने आबाई शहर पहुंचे। फास्ट बॉलर 5 मैचों की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर थे। उन्होंने 5 मैच के लिए और 125.3 ओवर्स की शानदार गेंदबाजी की। वो सियाह लिबास में मलबूस थे और मद्दाहों के एक छोटे से ग्रुप ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। राशन कार्ड की तकसीम की तकरीब में मंगल को महेश्वरम हल्के के बालापुर में हुक्मरान कांग्रेस और अपोजिशन BRS के दरमियान बहस और तकरार देखी गई। तकरीब में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी करते साबिक वजीर और मकामी MLA P सबिता इंद्रा रेड्डी को डाइस पर जगह देने से इनकार कर दिया गया और तकरीब में इनकी तौहीन की गई। इस प्रोग्राम में, जिसमें वजीर D श्रीधर बाबू ने शिरकत की थी, प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी देखी गई, क्योंकि शिकस्त खोरदा कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी ने मौजूदा MLA को नज़रअंदाज करते स्टेज पर कब्जा कर लिया था। जब सबिता इंद्रा रेड्डी ने इस पर एतराज़ किया और प्रोटोकॉल की पाबंदी करने का मुतालबा किया तो कांग्रेस के कारकुनों ने ज़बरदस्ती तकरीब से बाहर निकालने की कोशिश की, जैसा कि वीडियोस में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि पुलिस ने इन्हें डाइस पर बात करने से रोकने की कोशिश की। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ और लक्ष्मण रेड्डी ने पार्टी के दीगर कायदीन के साथ हैदराबाद के तेलंगाना भवन में साबिक वजीर हरीश राव की तरफ से दी गई कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखा। कायदीन सेशन के लिए महबूबनगर में BRS पार्टी दफ्तर में जमा हुए। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने 2007 से 2014 के दौरान कांग्रेस हुकूमत की बेअमली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि डैम से मुतालिक किसी भी बड़े काम को अंजाम देने में क्यों नाकाम रही। उन्होंने ये देकर कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से बनाया गया था। हमने 18 किस्म की इजाज़तें हासिल की, 3 बैरेज, 15 आबी ज़खायर, 19 सब स्टेशन और 203 किलोमीटर सुरंगें तामीर की। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 साल में 20,33,572 एकड़ अराजी को सैराब करने की सलाहियत रखता है।
حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع کے بہت سے اسکول کو اس ہفتے 2 تعطیلات ہوں گی۔ 2025 کے سرکاری کیلنڈر کے مطابق جمعہ اور ہفتے کو تعطیلات ہیں۔ ان تعطیلات میں سے ایک عام اور دوسری احتیاطی آپشنل ہے۔ ہفتے کو عام تعطیل جنرل ہالیڈے ہے، جبکہ جمعہ کو چھٹی جو کہ ایک اختیاری آپشنل ہالیڈے ہے ہندو تہوار ورالکشمی اور رتھم کے لیے ہے۔ ہفتے کو چھٹی راکھی پورنیما کی ہے۔ راکھی پورنیما جو ہندو قمری تقویم کے مہینے شراوانہ کے آخری دن منایا جاتا ہے، ایک ہندو تہوار ہے جس میں ہر عمر کی بہنیں اپنے بھائیوں کو کلائیوں کے گرد راکھی باندھتی ہیں۔ تلنگانہ کے کریم نگر میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سامنے آیا، جہاں خاتون نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر شوہر کا قتل کروا دیا۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ سمپت کریم نگر میں ایک لائبریری میں سویپر کے طور پر کام کرتا تھا۔ اپنی بیوی رما دیوی، بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ رما دیوی سڑک کنارے سروپنڈی آٹا فروخت کرتی تھی۔ اسی دوران 50 سالہ راجیہ نامی شخص سے اس کا تعلق بڑھا، جو بعد میں ناجائز رشتے میں تبدیل ہو گیا۔ رما دیوی نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر سیکھا کہ کان میں کیڑے مار دوا ڈالنے سے موت ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے شوہر کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ 31 جولائی کو رما دیوی، راجیہ اور اس کا دوست سرینواس سمپت کو پارٹی کے بہانے بمکل فلائی اوور کے قریب لے گئے اور شراب پلائی۔ شراب کے نشے میں جب وہ زمین پر گرا تو راجیہ نے اس کے کان میں کیڑے مار دوا ڈال دی، جس سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ بعد میں رما دیوی نے پولیس میں گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور 1 اگست کو لاش کی شناخت خود کرتے ہوئے پوسٹ مارٹم نہ کرنے کی اپیل کی، جس پر پولیس کو شک ہوا۔ کال ڈیٹا، فون لوکیشن اور CCTV فوٹیج کی مدد سے پولیس نے رما دیوی، راجیہ اور سرینواس کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی، جہاں انہوں نے قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے تینوں کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ جگت گیری گٹا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ محبوب ساکن مشیرآباد شہر کے علاقے علامہ بنڈے کی ایک ہوٹل میں چائے پی رہا تھا کہ اسی دوران ایک آٹو رکشہ میں سوار 4 افراد وہاں آئے، اس پر لوہے کی راڈوں سے حملہ کر دیا، بعد ازاں چاقو سے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع واردات پر پہنچی، تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس کے مطابق محبوب ماضی میں قتل کیس میں ملزم رہ چکا ہے۔ شبہ ہے کہ یہ قتل پرانی دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا۔ چہارشنبے کی صبح سنگاریڈی کے جھار سنگم منڈل کے دکولا پلی گاؤں میں ایک خاتون اپنے گھر میں کھانا پکا رہی تھی، جب LPG سلنڈر لیک ہونے اور آگ لگنے سے خاندان کے 3 افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے مطابق ایک معمر خاتون گوریکا کانتی شنکرما کچن میں تھی جب گیس لیک ہونے کا واقعہ پیش آیا، جس سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے 2 بیٹے پربھو اور وٹل اسے بچانے کے لیے پہنچ گئے، اس عمل میں وہ بھی زخمی ہو گئے۔ آندھرا پردیش کی میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کے وزیر پونگرو نارائنا نے اعلان کیا کہ راجدھانی امراوتی میں تعمیراتی سرگرمیاں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ حکومت کا ہدف ہے کہ اگلے سال مارچ کے آخر تک سرکاری افسران اور ملازمین کے لیے 4000 مکانات مکمل کیے جائیں، بروقت رہائشی کے حل کو یقینی بنایا جائے۔ اعتماد کو فروغ دینے اور سنگاپور کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کی کوششوں میں وزیر نارائنا نے چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کی طرف سے سہولت فراہم کی گئی حالیہ سفارتی مصروفیات کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سنگاپور کے حکام کے ساتھ اعلیٰ سطحی بات چیت کا مقصد سنگاپور اور آندھرا پردیش کے درمیان مضبوط شراکت داری کو دوبارہ زندہ کرنا، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری تعاون کو فروغ دینا ہے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس دیپانکر دتا کے سخت زبانی تبصرے کے معاملے میں راہل گاندھی کو اپوزیشن اور عوام کی بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے۔ راہل گاندھی کے سچا ہندوستانی ہونے پر جسٹس دیپانکر دتا کی جانب سے سوال کھڑا کرنے والا تبصرہ سوشل میڈیا پر تنقید کا موضوع بنا ہوا ہے، جبکہ منگل کو انڈیا اتحاد نے بھی ایک میٹنگ میں اس تبصرے کو انتہائی غیر ضروری قرار دیا۔ ادھر پرینکا گاندھی نے کہا کہ جج صاحبان یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سچا ہندوستانی ہے۔ پارلیمنٹ میں انڈیا اتحاد کی پارٹیوں کے فلور لیڈرز کی ایک میٹنگ میں راہل گاندھی کے تعلق سے جسٹس دیپانکر دتا کے تبصرے کو سیاسی پارٹیوں کے جمہوری حق میں مداخلت سے تعبیر کیا گیا۔ ایک کیمرے سے لیس ڈرون منگل کی شام وارانسی کنٹونمنٹ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 7 کے قریب گر کر تباہ ہو گیا، جس سے فوری حفاظتی رد عمل سامنے آیا۔ حکام کو شبہ ہے کہ اس ڈرون کا تعلق سوشل میڈیا پر فلمانے والے مواد بنانے سے ہے، حالانکہ اس کے مالک کی بھی شناخت نہیں ہو سکی۔ RPF انچارج سندیپ یادو نے بتایا کہ ریلوے پروٹیکشن فورس، گورنمنٹ ریلوے پولیس فورس اور بم ڈیٹیکشن اینڈ ڈاگ اسکواڈ کی ٹیمیں اطلاع ملنے کے فوراً بعد جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے NDA کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے دوران نوٹ کیا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ BJP کے تجربہ کار LK اڈوانی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی وزارت میں سب سے زیادہ عرصے تک رہنے والے وزیر بن گئے ہیں۔ 2019 میں مودی 2.0 حکومت کی اقتدار سنبھالنے کے بعد سے امت شاہ نے یہ عہدہ سنبھالا ہوا ہے۔ ان کے دور حکومت میں آرٹیکل 370 کی منسوخی، نکسل مخالف کامیاب آپریشن سمیت حکومت کی کچھ جھلکیاں شامل ہیں۔
महाराष्ट्र रियासती खवातीन कमीशन ने काम की जगह वर्क प्लेस पर खवातीन की जिनसी हरासानी रोकथाम अमानियत और उजाला एक्ट, जिसे आमतौर पर पॉश एक्ट के नाम से जाना जाता है, कि गैर मौसर निफाज पर तशवीश का इजहार किया और तमाम दफातर में लाजमी पॉश ऑडिट की तजवीज़ पेश की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पैगाम में कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चैकंकर ने कहा कि उन्होंने अपने हालिया रियासती दौरों के दौरान मुशाहिदा किया है, जबकि कानून के मुताबिक काम की जगहों पर दाखिली शिकायत कमेटी ICC तश्कील दी गई, लेकिन वो अक्सर सिर्फ कागज़ पर मौजूद है। महाराष्ट्र बिलखुसूस मुंबई में मराठी बमुकाबिला हिंदी ज़बान का तनाज़ा चल रहा है। हाल ही में मुंबई में हिंदी बोलने वाले बहुत से लोगों से ज़बरदस्ती मराठी बोलने को कहा गया। तशद्दुद के वाक़यात भी हुए। कई अदाकारों ने हिंदी और मराठी ज़बान पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अब अदाकारा काजोल की एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में काजोल मराठी में बात कर रही हैं। जब इनसे हिंदी में बात करने को कहा गया तो काजोल ने इनकार कर दिया। इसके बाद से वो काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। पंजाब के शहर मोहाली के फेज़ 9 इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऑक्सीजन प्लांट में ज़बरदस्त धमाका हुआ। इस हादसे में देवेंद्र और आसिफ नामी 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिस इलाके में खौफराज फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें मौके पर पहुँच गई और राहत और बचाव का काम शुरू किया। मुल्क भर के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली NCERT की नई किताबों पर एक बार फिर तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस बार मामला तारीख से जुड़ा हुआ है। 8वीं जमात की सोशल साइंस की किताब में छपे नक्शे पर एतराज़ उठाया गया। इस किताब में जैसलमेर को मराठा सल्तनत का हिस्सा बताया गया, जिस पर रियासत जैसलमेर के बादशाह चैतन्य राज सिंह ने सख्त नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने इस गलती को न सिर्फ एक तारीखी गलत फहमी बल्कि इस्लाफ के विरसे और शानदार तारीख के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर उन्होंने वजारत तालीम और NCERT से फौरी तौर पर इस गलती को दुरुस्त करने का मुतालबा किया। उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी के धिराली गांव में कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि हर दिल कांप उठा। बादल फटने के खौफनाक वाक़े ने न सिर्फ ज़मीन को चीर डाला बल्कि इंसानों की उम्मीदों और ख्वाबों को भी मलबे तले दफन कर दिया। 5 अगस्त को सुबह तकरीबन 1:45 पर धाराली गांव में शदीद क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में अचानक आने वाले सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि इमारतें, होटल्स, मार्केटें और पुल तक बह गए। सब कुछ सिर्फ चंद सेकंड में मिट्टी का ढेर बन गया। कम से कम 4 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 से 100 अफराद लापता हैं। सरकारी एजेंसियां, फौज, NDRF, SDRF और मुकामी लोग मिलकर राहत और बचाव के काम में मसरूफ़ हैं। वज़ीर-ए-आज़म, रियासती वज़ीर आला ने फौरी इमदादी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। RJD छोड़ने के बाद बिहार की सियासत में एक नई सिमत लेते हुए साबिक़ वज़ीर तेज प्रताप यादव ने 5 इलाकाई पार्टियों के साथ नए सियासी इत्तेहाद का ऐलान किया। ये इत्तेहाद आइंदा बिहार असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगा। पार्टी से निकाले जाने पर तेज प्रताप यादव जज्बाती हो गए और कहा कि पूरा मुल्क जानता है कि मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। महाराष्ट्र के शोलापुर शहर में एक सालगिरह तकरीब के जुलूस के दौरान डीजे पर रक्स कर रहे एक नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। मरने वाले की शिनाख्त 25 साला अभिषेक बिराजदार के तौर पर की गई। ये वाक़या शहर के फौजदार चौरी पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक अभिषेक अपने दोस्तों के साथ डीजे पर पुरजोश व खरोश से नाच रहा था। कुछ देर तक तेज़ आवाज़ में चलने वाले डीजे पर मुसलसिल नाचने के बाद वो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। इसी दौरान वो अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद इसके दोस्तों और दीगर अफराद ने फौरी तौर पर इसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने इस वाक़े को हादसाती मौत के तौर पर दर्ज कर लिया है। इस हादसे के बाद मकामी अवाम ने तेज़ आवाज़ वाले डीजे सिस्टम पर एक बार फिर सवालात उठाए हैं। पुलिस ने चारशंबे के रोज़ बताया कि ममनुआ माओनवाज़ों से अलग होने वाले ग्रुप पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया का एक एरिया कमांडर, जिसके सर पर 15 लाख रुपए का इनाम था, झारखंड के गुमला ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलीबारी में मारा गया। एक सीनियर अफसर ने बताया कि PLFI के अरकान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान मंगल की रात तकरीबन 9:30 बजे कुमदारा पुलिस स्टेशन की हदूद के तहत चिंगाबादी पर टोली इलाके में इस वक्त गोली चली जब फोर्सेस तलाशी ऑपरेशन कर रही थी। एक 25 साला शख्स को बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में मुबीना तौर पर उसके ससुर ने गीरत के नाम पर कत्ल के मुश्तबा मामले में गोली मारकर हलाक कर दिया। पुलिस ने चारशंबे को ये बात बताई। उन्होंने बताया कि DHMC के दूसरे साल के नर्सिंग तालिब इल्म 25 साला राहुल कुमार को मंगल की शाम उसके ससुर प्रेम शंकर झा ने एक पॉइंट खाली रेंज से गोली मारकर हलाक कर दिया। जल्द ही राहुल के हमजमातों ने ससुर प्रेम शंकर झा को पकड़ लिया और उसको इतनी बुरी तरह पिटाई की कि इसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि बाद में इसे पटना के एक अस्पताल भेज दिया गया क्योंकि इसकी हालत नाजुक थी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात को बढ़ाया है। चीनी स्ट्रेटेजिक माहिरीन का कहना है कि इस्लामाबाद बीजिंग के आलमी असर रसूख को रोकने के लिए अपनी हिकमत अमली की पेश नज़र हुदूद को समझता है। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड मार्शल का ओहदा संभालने के बाद अपना पहला सरकारी दौरा चीन किया। इनका यह दौरा वाशिंगटन के गैर मामूली 5 रोज़ा दौरे के बाद फ़ौरन बाद आया, जहाँ उन्होंने ट्रंप के साथ एक निजी दोहराने में शिरकत की। इस मुलाकात का इख्तिताम ट्रंप के तेल के माहिदे समेत मुख्तलिफ शोबों में अमरीका पाकिस्तान ताउन को बढ़ाने के ऐलान पर हुआ था। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। अब दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।